बात करेंगे अवैध मस्जिदों के लिए लाशें बिछाएंगे भोपाली कठमुल्ले के बयान को लेकर। भारत मध्य हिस्सा का मध्य प्रदेश अब लैंड जिहादियों के निशाने पर है। ये लैंड जिहादी ही नहीं बल्कि चोर और सीनाजोर भी कहे जा सकते हैं। पहले तो अवैध तौर पर जमीनी कब्जा करो मूवमेंट, फिर कार्रवाई हो तो खून बहाने और लाश बिछाने की धमकियां दी जाती हैं। हालांकि लाश और खून कुछ लोगों के लिए नई बात नहीं है। दुनिया ऐसी करतूतों की गवाह है और भुक्तभोगी दोनों हैं। इस बार मामला एमपी की राजधानी भोपाल से है। यहाँ के बड़ा तालाब इलाके में 2 मस्जिदों को पहले जिला प्रशासन फिर एनजीटी ने अवैध घोषित कर दिया। इनके नाम दिलकश और भदबदा मस्जिदें हैं। एनजीटी का कहना है कि इन मस्जिदों ने सरकारी और तालाब की जगह कब्जा रखी है। इसे कानूनी तौर पर हटाने की बात चली तो गैर कानूनी बयानबाजी मुस्लिम पक्ष से शुरू हो गई। उधर से साफ ऐलान हुआ कि अगर हाथ लगा तो खून बहेगा। लाशों से गुजरने तक की धमकियां खुलेआम मिलने लगी। अपने ही देश की चुनी सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया गया। हालांकि हिंदू संगठन और समाज इन गीदड़ भपकियों से बिना डरे प्रशासन और कानून के साथ दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी साथ हैं। हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए किसी भी तौर पर सहन न करने का ऐलान कर डाला है। सवाल यह है कि अगर मुस्लिम पक्ष द्वारा हो रही भड़काऊ बयानबाजी से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी भी वही लोग लेंगे या जेब में रखा विक्टिम कार्ड आगे खेलेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में अदालत तक केस पहुंच चुका है। आज इसी मुद्दे पर हम सत्य का समुद्र मंथन करने जा रहे हैं। हमारे साथ दोनों पक्ष मौजूद हैं। तो मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं बजरंग दल से राजकुमार चौरसिया और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी। तो सीधे मैं मुमताज आलम रिजवी के पास जाना चाहूंगी। ये बताइए कि कानून का आदेश भी आप लोगों को नहीं मानना है, प्रशासन का आदेश भी नहीं मानना है, तो क्या मानेंगे आप लोग? संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कौन नहीं मान रहा है आप ये बताइए, कब नहीं माना गया वो बताइए, एक भी डिटेल हमें बता दीजिए कि नहीं माना गया। बाकी ये है कि अभी अदालत का फैसला आया है, उस पर बातचीत होगी, जाएंगे। तो सरकार से कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता किसने कहा खून बह जाएगा, लाशें गिर जाएंगी। अब कहाँ से आप ये बयान लाए, मैंने नहीं देखा। आप दिखाइए बयान, वो कहाँ है, कोई फुटेज है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो दूसरा तबका आ जाता है, हम सरकार के साथ है। भाई ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने, भाई उनकी सरकार है और उनकी से मतलब कि सबकी सरकार है ना, ये मुसलमानों की भी सरकार है। सरकार से अगर वो टकराव कर रहे हैं, सरकार डिमांड कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, तो ये हिंदू तबका कहे टपक पड़ता है। भाई उनके मंदिर के मामले में तो नहीं बोलते हैं कि मंदिर गिराओ हम तुम्हारे साथ हैं, वो कुछ भी गिराओ हम तुम्हारे साथ। ये जो है बहुत खतरनाक है। और मैं कह रहा हूं कि अदालत का फैसला आया है, उस पे लोग अदालत जाएंगे, देखेंगे, और अगर कहीं नाजायज कुछ चीज है तो कोई उसकी हिमायत नहीं करता। मैं तो कभी नहीं करता। नाजायज जगह पर अगर बनी है, अब अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है तो जाहिर है कि वक्फ बोर्ड उसको देखेगा, वक्फ बोर्ड बात करेगा। अगर लोअर कोर्ट से नहीं तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, फिर देखा जाएगा। इसमें कहां से टकराव आ गया? कहां आपको लग रहा है कि अदालत की नहीं मानी जा रही? अदालत की वो लोग नहीं मानते कि जो जाके बाबरी मस्जिद गिरा देते हैं। क्या वो अदालत का फैसला था क्या बाबरी मस्जिद गिराना? आप बताइए किसने नहीं माना? हमने नहीं माना कि इन लोगों ने नहीं माना? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ राजकुमार जी से, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। आप कह रहे हैं अदालत का जवाब मान रहे हैं ना, आप लोग कानून को मानते हैं। राजकुमार जी बताइए, कब नहीं माना? हमें एक भी मिसाल बताइए ना कि हमने नहीं माना। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ। राजकुमार जी बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने ये मंच दिया। मैं बता देना चाहता हूं कि ये बहुत छोटे से रूप से शुरुआत करते हैं और हर किसी की प्राइवेट संपत्ति को अपने वक्फ का नाम देकर और उस पर दिन ब दिन उसको ढाक कर और बड़ा अतिक्रमण करते जा रहे हैं। और ये सब अब भोपाल में नहीं चलेगा, राजधानी में नहीं चलेगा।
जिस तरीके से कुछ लोगों के बीच में बयान आए कि हम यहाँ से मस्जिद नहीं हटेगी और खून की नदियां बहा दी जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रहे, ये नौबत नहीं आएगी। बजरंग दल पुरजोर विरोध कर रहा है। ये जो अवैध निर्माण है वह निर्माण जल्द से जल्द टूटेगा, क्योंकि तालाब के ऊपर किस चीज की वो चल रही है, तालाब पे ही उन्होंने कब्जा करके और बड़ा बड़ा करे जा रहे हैं, बिल्कुल ये बढ़ाए जा रहे हैं अपनी मस्जिदों को। ये लैंड जिहाद का रूप है और ये लैंड जिहाद ही है जो आज के तारीख में चल रहा है। बिल्कुल लैंड जिहाद ही है जो कि जी। तो देखिए मुमताज आलम रिजवी साफ कह रहे हैं कि तालाब के ऊपर बना रहे हैं और ये लैंड जिहाद ही है। और देखिए इस तरह के लैंड जिहाद के कई मामले पहले भी सामने आए हैं। और अगर अदालत जी बोलिए। संगीता जी, पहली चीज तो ये कि ये जो बजरंग दल के हमारे भाई हैं, ये सरकार है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये है क्या, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर इनको कोई परेशानी है तो ये भी कोर्ट जाएं, कहें कि साहब ये गलत कर रहे हैं, मुकदमा करें। लेकिन चूंकि सब लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं, दंगा फसादी लोग हैं, तो इसलिए इस तरह की बात इनको पसंद आती है। मैं जो भी ऐसी बातें करता है खून खराबे की, मारपीट की, मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं कहता हूं कि देश जो है संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, सरकार से चलेगा। हमारी सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश चाहे केंद्र की हो, हम सरकार से भी शिकायत करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और अदालत में जाकर के दरवाजा खटखटाएंगे। यही सीधा तरीका है। कोई हमें लैंड जिहादी कह दे, कोई हमें कुछ जिहादी कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों की नजर में तो हम सब पाकिस्तानी हैं, इन लोगों की नजर में तो हम सब आक्रांता हैं, इन लोगों की नजर में तो हम तो सब गद्दार हैं। तो इनके कहने से क्या होता है भाई, ये तो बड़बड़ाते ही तो अपनी राजनीति करते हैं। इनको लग रहा है कि इसी तरीके से बोलने से इनकी तंजीम चलती रहेगी, इनको जो है वो मिलता रहेगा मंथली जो है इनका भत्ता जो है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, नौजवानों के पास काम धंधा है नहीं। तो बेरोजगार लोगों के लिए यही है कि उल्टा सीधा बोलते रहो, यहाँ बोल दो, वहां बोल दो, कहीं गौरक्षा के नाम पे। लेकिन जब सरकार दस्तावेज जब मांगती है तो फिर उस दौरान जो है आप लोग दंगा करने की बात क्यों कर देते हैं, सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं, दंगे क्यों होने लगते हैं? वक्फ कानून की आड़ में भी वही हुआ, उस दौरान भी वही देखने को मिला। आपने संविधान नहीं पढ़ा क्या? आपने संविधान नहीं पढ़ा? प्रोटेस्ट करना। अरे आप मुझे ये मत बताइए क्या मैंने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपसे जो पूछा जा रहा है बस आप उतना बताइए। ये अगर गैर कानूनी नहीं होती तो ये तोड़फोड़ कर देते, ये अगर में आग लगा नहीं, आपके पास अगर दस्तावेज है तो दिखाइए ना। जिस तरह से ये जो धमकी दी जा रही है कि खून की नदियां बहा देंगे, ये सब क्या है? सड़कों पर उतर आएंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? संविधान तो हर किसी के लिए साफ है। जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं तब तो कुछ नहीं कहा जाता है, हिंदू तो तब सड़कों पर नहीं आता है। लेकिन जब वही अवैध मस्जिदों पर जब कार्रवाई हो रही है तो फिर क्यों सड़कों पर आ गए हैं? क्यों इस तरह से खून की नदियां बहा देने की जो है बातें कही जा रही है? नहीं बनाता है, नहीं हिंदू अवैध बनाते होंगे इसलिए उनको एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमान तो अवैध नहीं बनाता। अच्छा, इन लोगों को कितने सारे मामले हैं, आप लोग कितने सारे मामले हैं, कितने सारे ऐसे मामले हैं, कितने सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। राजकुमार जी, मुमताज आलम का कहना है कि ये लोग अवैध कोई निर्माण नहीं करते, लैंड जिहाद नहीं करते हैं। यदि ये अवैध निर्माण नहीं होता, संगीता जी, यदि ये अवैध निर्माण नहीं होता तो कानून के रिकॉर्ड में, कानून ने भी तो बोला है ना ये अवैध है, प्रक्रिया से ही ये घोषित हुआ है ना अवैध है। फिर नहीं, शासन कैसे बोलता है? ये बोल रहे हैं शासन मानेंगे, आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप ना कागज दिखाने में सक्षम हो और ना किसी चीज में सक्षम हो। और ये खसरे पे और इन चीजों में ये खसरे तालाब में आ जाते हैं क्या? तालाब में भी खसरे निकलते हैं क्या? तालाब में भी जमीनें रहवासियों के लिए रहती है क्या? मस्जिदें बनाने के लिए तालाब के अंदर आपके कागज निकल जाते हैं। यदि ये शासन ने मुद्दा उठाया, शासन का मुद्दा निकला है, ये यदि प्रशासन द्वारा खुद अवैध घोषित किया जा रहा है तो आप अवैध घोषित था तो फिर आप क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नाम ले रहे हैं? आप हटाइए, आपके पास कागज नहीं है और ये कानूनी प्रक्रिया से होगा तो भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि अवैध निर्माण है। जब तो ये सामने आया है,
और ये हमेशा आपके पक्ष से क्यों अवैध निर्माण लैंड जिहाद के केस सामने आते जा रहे हैं? लगातार इन दोनों लगातार ये केस सामने आ रहे हैं लैंड जिहाद के। कभी किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, कभी किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, वक्त के नाम से नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। विश्वास सारंग जो कि भोपाल सरकार में मंत्री है, उनका एक बयान सुना देते हैं। इस बीच एमपी सरकार में ही मंत्री हैं, उनका बयान आपको सुना देते हैं, सुनिए। तो यह है कि लैंड जिहाद के माध्यम से ये मस्जिदें और मज़ार बना दी जाती हैं। भोपाल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, या भोपाल की प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जो सबसे खूबसूरत हमें तोहफा है, वो हमारे तालाब हैं। पर तालाब पर इस तरह के अतिक्रमण करना, इस तरह की मस्जिद बना देना, और ये मामला एनजीटी ने बोला है, क्योंकि ये मस्जिद का दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है एनजीटी ने बोला है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। यदि इस तरह से हट धर्मिता दिखाई जाएगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। सुन लिया होगा आपने बयान, किस तरह से आप बोल रहे थे ना कि बयान सुना दीजिए, कोई सबूत दे दीजिए। मुमताज आलम, तो ये क्या सबूत है? नहीं, ये क्या सबूत है? हम कह रहे हैं जिन लोगों ने कहा है खून की नदियां बह जाएंगी, वो बयान दिखाइए ना। ये क्या आपने दिखा दिया? ये तो भाई मंत्री तो कहेंगे, इनको तो राजनीति करनी ना भाई। ये बीजेपी के जितने जहां आप लोग की गलती होती है ना, वहां आपको दिखाई नहीं देती है। जहां आपकी गलती होती है ना, वहां आपको दिखाई नहीं देती है। वहां आप जो है वहां नहीं, वो आप लोगों की गलती आपको दिखाई नहीं देगी। आप जब टीवी स्क्रीन पर आते, कैमरे के सामने आते, तब आप भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन जैसे कैमरे के बाद जो है आपकी भाईचारा खत्म हो जाती है। संगीता जी, मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ खून खराबे की बात कोई करता है, मैं उसे बिल्कुल खून खराबा होता है, बात क्या करता है, कई जगह हो रहे हैं, लैंड जिहाद हो रहे हैं। सरकार के सामने हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार मस्जिद के बाजू में रहने वाले जाते हैं तिलकधारी। संगीता जी, ये क्यों आ जाते हैं? ये सरकार है कि ये संगीता जी, मस्जिद के बाजू में रहने वाले अपने बात खुद ही बोल रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं टूटने देंगे, और जो तोड़ेगा हम उसको देख लेंगे। ये पहले भी बयान चले हैं, अभी न्यूज चैनलों में चले हैं। बदनाम किया जाए, कैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, ये बंद कर दीजिए। इससे कोई फायदा नहीं, इससे देश का बिल्कुल। आप लोग जब देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करें, तो अगर हम बोले तो हम जो है आप हो गद्दार। मतलब आप लोग गद्दारी करेंगे, आप लोग खून की नदियां बहाएंगे। हम अगर बोल देंगे तो आप लोग को बुरा लग जाएगा, यानी कि आप लोग खून की नदियां बहाएंगे, उस पर बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। वक्फ कानून की आड़ में आप लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। हिंदुओं नहीं, ये जो आप बोल रही हो देशद्रोह है। देशद्रोह, आप देशद्रोही हो। मैं कह रहा हूँ आप पाकिस्तानी हो। अरे आपके कहने से हो जाएगा? पाकिस्तान में जब मंदिरें टूटती है, बांग्लादेश में मंदिरें टूटती है, तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, तब तो आप लोग सभी सेक्युलर बन जाते, तब आप लोग सभी शांत हो जाते हो। और जैसे ही यहाँ पे बात होती है कि मस्जिदों के जो अवैध निर्माण है उस पर हम जब बात कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि आप लोगों को हम बदनाम कर रहे हैं। आप लोग फिर पत्रकार पर सवाल उठाते हो, यानी कि आप गलत करो तो आप लोग को कुछ ना कहे, आप गलत करो तो आपको कुछ ना कहे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ राजकुमार जी से। जी बोलिए। संगीता जी, मेरा कहना यह है कि ये बोलते हैं कि हम इन चीजों में नहीं है। तो लव जिहाद आज का आप देख रहे हैं कि रोज की घटना लव जिहाद की, लैंड जिहाद की। ये नालों पे अवैध निर्माण करे हुए हैं। छांगुर पीर भूल गए क्या? छांगुर पीर के कितने सारे कनेक्शन सामने आए हैं। हो रही है, गाय काटी जा रही है, कली का मामला है भोपाल का है। और जो लैंड जिहाद हो रहा है उसमें मुसलमान ही क्यों आ रहा है, हिंदू क्यों नहीं आता? पूरा का पूरा कब्जा, पानी तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, नाले नालियों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जहां जगह मिल रही वहां कब्जा कर रहे हैं। और ठीक है राजकुमार जी, समय की इतनी ही कमी थी, तो राजकुमार जी आपका भी धन्यवाद, और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर आपका भी धन्यवाद।